औरंगजेब भारतीय इतिहास का वो काला अध्याय जिसे सुनकर लोग आज भी सिहर उठते हैं। एक ऐसा क्रूर शासक जिसने सत्ता की भूख में अपने ही परिवार का रक्त बहाया, अपने पिता को बंदी बनाया और अपने प्रजा पर भीषण अत्याचार किए। वह व्यक्ति जिसे रहम और इंसानियत से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वह सत्ता और धर्म अंधता की ज्वाला में जलता हुआ एक शैतान था। सन 1658 में औरंगजेब ने हिंदुस्तान के तख्त पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस ताज को हासिल करने के लिए उसने अपने ही भाइयों का रक्त बहाया। दारा सिकोह, जो अपने ज्ञान, सहिष्णुता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था, उसे कैद कर दिया और बाद में क्रूरतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया। मुराद बख्श, जिसने कभी औरंगजेब का साथ दिया था, सत्ता मिलते ही उसे भी विश्वासघात करके मार दिया। अपने ही पिता शाहजहां को किले में कैद कर दिया और उनके अंतिम समय को भी दर्दनाक बना दिया। औरंगजेब की क्रूरता बस पुरुषों तक सीमित नहीं थी। उसने हिंदू महिलाओं को अपने हरम में कैद करने की योजना बनाई। यह एक वहशी मानसिकता का शासक था, जिसने यह सुनिश्चित किया था कि विधवा स्त्रियां आत्महत्या ना कर सके, ताकि वे उसके हरम का हिस्सा बने। एक आक्रमणकारी की तरह इसने देश को जमकर लूटा, व्यापारियों और किसानों पर अत्यधिक कर लगाए। लेकिन जब यह भी पर्याप्त ना लगा तो जजिया कर थोप दिया, जिससे हिंदुओं को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके। गरीब हिंदू जो जजिया कर नहीं चुका पाते थे, उन्हें जबरन मजबूर किया जाता था कि वह इस्लाम कबूल लें। यह शासक कितना कट्टर था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने हिंदुओं के त्योहार, पर्व इत्यादि पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। दीपावली पर आतिशबाजी जलाने से रोका, मंदिरों में पूजा अर्चना करने से मना किया और हाथी घोड़े की सवारी भी हिंदुओं के लिए प्रतिबंध कर दी। इतना ही नहीं, उसने सभी सरकारी नौकरियों से हिंदुओं को बाहर कर दिया और उनके स्थान पर मुस्लिम अधिकारियों की नियुक्ति की। हिंदुओं और सिखों को जबरन इस्लाम कबूल करवाने की मुहिम चलाई। जो विरोध करता उसे क्रूरतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया जाता। जब कश्मीरी ब्राह्मणों ने इस अत्याचार से बचने के लिए सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर से सहायता मांगी, तो गुरु महाराज ने उनके धर्म की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की भी आहुति दे दी। गुरु तेग बहादुर ने अपने प्राण दे दिए, किंतु इस्लाम नहीं कबूला। औरंगजेब ने उनका सर कटवा दिया और सिखों को भी अपना दुश्मन बना लिया। महाराष्ट्र में इस जालिम का सबसे बड़ा विरोध छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। उनकी वीरता और रण कौशल के आगे औरंगजेब की सेना पस्त हो गई। शिवाजी महाराज के आक्रमणों से डरकर औरंगजेब ने कई बार अपने सेनापतियों को भेजा, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। यही नहीं, वीर छत्रसाल और गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुषों ने भी इस तानाशाह को उसके ही खेल में मात दी। औरंगजेब की नफरत सिर्फ लोगों से ही नहीं, बल्कि उनके संस्कृति से भी थी। उसने ब्रज संस्कृति को समाप्त करने के लिए मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया, वृंदावन का नाम मोमिनाबाद और गोवर्धन का नाम मोहम्मदपुर रख दिया। उसने मथुरा और काशी के प्रसिद्ध मंदिरों को गिरवा दिया और उनके स्थान पर मस्जिदें बनाई। लेकिन विधि का विधान देखिए, जिसकी संस्कृति को मिटाने चला था, उसी संस्कृति की दीवानी उनकी बेटी जयबुन्निसा हो गई और कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। इतिहास गवाह है कि अत्याचार करने वाले का अंत भी भयानक ही होता है। दक्षिण भारत के हिम्मतनगर में सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। कुछ इतिहासकार इसे सामान्य मृत्यु मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वीर छत्रसाल ने अपने गुरु प्राणनाथ के आशीर्वाद से उस पर ऐसा वार किया कि उसके घाव कभी नहीं भर पाए और वो तड़प तड़प कर मरा। उसका अत्याचार इतना ज़्यादा था कि उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ने लगा और अंततः समाप्त हो गया।
औरंगजेब भारतीय इतिहास का वो शासक था जिसे केवल क्रूरता, धर्म अंधता और अत्याचार के लिए जाना जाएगा। उसने न केवल अपने परिवार को खत्म किया, बल्कि हिंदू समाज, सिखों और भारतीय संस्कृति को भी गहरा आघात पहुंचाया। लेकिन जिस मुगल साम्राज्य को उसने अपने आतंक के बल पर बढ़ाया, उसकी मृत्यु के बाद वो ढह गया। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि हर कोई जान सके भारतीय इतिहास के इस पहलू के बारे में।